बेबस महिला सिस्टम फेल। इंदौर से एक पीड़ादायक मामला सामने आया है, जहां एक पीड़ित महिला अपने नशे और अय्याशी में डूबे पति के खिलाफ इंसाफ के लिए थाने थाने भटक रही थी, लेकिन दिन भर उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। महिला पहले विजयनगर थाने पहुंची, फिर महिला थाने में अपनी फरियाद रखी। पीड़िता का आरोप है कि उसका पति स्पा सेंटर की आड़ में अवैध धंधा चलाता था, नशे की तस्करी में लिप्त था और 4 साल के मासूम को अपने साथ जबरन रखा हुआ है। पुलिस ने शिकायत पर कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। इस मामले में पीड़िता का क्या कहना है और साथ ही जानेंगे कि पुलिस का इस मामले में क्या कुछ कहना है। मेरे पति को लेके आई हूँ। मेरा पति स्पा चलाता है, लड़कियों की सप्लाई करता है। पूरी रात 24 घंटे उनका स्पा चलता है। एक थाईलैंड की लड़की है, 2 साल से उनके साथ लिव इन में रह रहे और मेरे को मारा कुट्टी करते। घर पे ले जाएंगे फिर वहाँ मारेंगे। मेरी सास भी उनके साथ ही रहती, ससुर भी उनके साथ रहते। मंगल सिटी के सामने उनका फ्लैट है। लड़कियों को वह फ्लैटों पे रुकाते हैं और जो भी नई लड़की आती पहले खुद उनका ट्राई करते हैं, फिर दूसरों को सप्लाई करते हैं। पति से विवाद है इनका। इन्होंने एक शिकायत आवेदन दिया है जिसकी जांच की जा रही है और उस पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। हाँ, एक छोटा बच्चा है इनका 4 साल का, उसके संबंध में भी ये बता रहे हैं। महिला ने बताया है कि उसका पति उसको लगातार प्रताड़ित कर रहा है। इस संबंध में वो कार्रवाई चाहती है, तो महिला के कहे अनुसार कार्रवाई की जा रही है। तो इंदौर में एक महिला ने अपने ही पति के खिलाफ अय्याशी, अवैध धंधे और नशे की तस्करी का मामला सामने लाया है। अपने पति के खिलाफ उसने शिकायत दर्ज करवाई है और यह भी कह रही है कि उसके पति ने उसके बच्चे को जबरन अपने पास रखा हुआ है। खैर, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी तबरेज खान जुड़ चुके हैं। तबरेज, महिला ने आरोप लगाया है कि उसके पति अवैध धंधा करते हैं, लड़कियों की तस्करी करते हैं, साथ ही नशे का भी उन्होंने आरोप लगाया है। नशे की तस्करी का क्या कुछ जानकारियां हैं? मीडिया के संज्ञान में आया है, पीड़ित महिला है जो कि महिला थाने में पिछले कई दिनों से सुबह से शाम तक की वहां पर अपनी फरियाद लेकर बैठी रहती थी, लेकिन उसकी कुछ सुनवाई नहीं थी। और इसके पहले वो विजयनगर थाने भी कई चक्कर काट के लिए आवेदन दे चुकी, वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत कर चुकी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं है। महिला का आरोप है कि उसका जो पति है वो कई अवैध धंधों में लिप्त है, एमडी ड्रग्स से रिलेटेड, जिस पड़ोसी से रिलेटेड, सपा सेंटर के आरोप, बच्चों के शोषण से रिलेटेड, ऐसे कई चीजों के उन्होंने आरोप लगाए हैं। मारने पीटने का आरोप लगाया है, बच्चों को अगवा करने का आरोप लगाया है, लेकिन अब तक पुलिस ने उस आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। अभी भी थाना प्रभारी ने उनकी शिकायत पर जांच करने की बात कही है। ये बड़ा सवाल है इंदौर की करने प्रणाली पर, जिस तरीके से तो महिला की फरियाद अब तक नहीं सुनी जा रही है, उसको लेकर की एक गंभीर त्रुटि है इंदौर पुलिस द्वारा, क्योंकि महिलाओं के एक जो अधिकार दिए गए हैं उस पर से अब तक कार्रवाई नहीं होना है, बड़ा सवाल खड़ी करती है इंदौर पुलिस की कार्यप्रणाली पर। जी तबरेज, ये कहा जा रहा है कि महिला बार बार शिकायत कर रही थी, उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। क्या महिला के पति को किसी प्रकार का संरक्षण प्राप्त है? देखिए, अब ये तो जांच का विषय है, लेकिन जिस तरीके से महिला के आरोप है और अब तक कार्रवाई नहीं होना, वो इसी ओर इशारा करते हैं, क्योंकि महिला काफी दिनों से उस पति की, उस आरोपी के खिलाफ शिकायत कर रही है, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं होना ये उस आरोप को मजबूती देता है, क्योंकि जिस तरीके से गंभीर आरोपों की शिकायत है, कार्रवाई नहीं होना एक बड़ा सवाल खड़ी करती है। क्योंकि एमडी ड्रग्स से रिलेटेड पुलिस लगातार इंदौर में कार्रवाई कर रही है, जिसे पड़ोसी से लेकर की सपा सेंटर के कई आरोप उस महिला ने उस पर लगाए, लेकिन अब तक कार्रवाई होना, महिला ने उस पर लगाए, लेकिन अब तक कार्रवाई होना एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। जी तबरेज, इस तरह के मामले मध्य प्रदेश में लगातार सामने आ रहे हैं। एमडी ड्रग्स की तस्करी और इस तरह के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, उसके बाद पुलिस की कोई कार्रवाई सामने नहीं आ रही है, जिसे लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। खैर, इस तरह की तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। तो इंदौर में जो है महिला ने अपने ही पति के खिलाफ अय्याशी, महिलाओं की तस्करी और अवैध नशे की तस्करी का मामला सामने लाया है। महिला ने अपने ही पति के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है, जिसके बाद पुलिस की उदासीनता सामने आ रही है। पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं सामने आ रही है।